Hello, my dear students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our English viewers class, we are going to read our poem, The Wind and the Leaves. Wind, जो चलती हुई हवा है, बहती हुई हवा है, उसे हम कहते हैं, और लीव्स, पत्तियां. चलिए, इन्हीं के बारे में हमारी जो पोएम है ये है. इसे आज हम पढ़ेंगे. इसके वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स को आप लर्न करेंगे तथा अपनी नोटबुक में बड़ी ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे. वर्ड मीनिंग्स हम लेसन को पढ़ेंगे. उससे पहले, पोएम को पढ़ने से पहले हम एक बार वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं ताकि हमारे लिए लेसन पढ़ने में हमें इजी हो. तो सबसे पहले है मिडोज. मिडोज होता है फील्ड्स विद ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स ऑन इट. मैदान जिनमें घास होती है और जो जंगली फूल होते हैं वो होते हैं घास के मैदान. सो मिडोज क्या होता है? घास के मैदान. यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, इसको आप करेक्ट करेंगे, घास के मैदान. सेकंड है फ्लटरिंग. फ्लटरिंग होता है फ्लैपिंग, फड़फड़ाना. आपने देखा होगा जैसे चिड़िया है, कबूतर है, जो पक्षी हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं उड़ने के लिए, तो वो कहलाता है फ्लैपिंग. थर्ड है विर्लिंग. विर्लिंग होता है रोटेटिंग या घूमना. आपने देखा होगा हवा जो है वो गोल गोल घूमती है, तो उसे हम कहते हैं विर्लिंग, रोटेटिंग, घूमना. नेक्स्ट इज कंटेंट. कंटेंट होता है प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, संतुष्ट. फिफ्थ है कवरलेट. कवरलेट होता है बेड कवर, चादर. सो मिडोज, फील्ड्स विद ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स ऑन इट, घास के मैदान. फ्लटरिंग, फ्लैपिंग, फड़फड़ाना. विर्लिंग, रोटेटिंग, घूमना. कंटेंट, प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, संतुष्ट. कवरलेट, बेड कवर, चादर. सो बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस लेसन के अंदर, तो इस लेसन के अंदर हमें बताया गया है कि जो पत्तियां हैं और हवा है उनका क्या रिलेशन है. जब हवा चलती है तो पत्तियां कैसे रिएक्ट करती हैं, है ना. तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पत्तियां हैं ये हवा में उड़ रही हैं, ये पेड़ों से नीचे गिरी रही हैं, यहाँ पर ये गोल गोल घूम रही हैं. सो ये देखिए घास के मैदानों में से जा रही हैं, मेडोज में से जा रही हैं. सो चलिए, तो इसी पोएम को हम पढ़ते हैं, देखते हैं. विंड एंड द लीव्स. कम लिटिल लीव्स, सेड द विंड वन डे. कम लिटिल लीव्स, छोटी पत्तियों आओ. सेड द विंड वन डे, तो जो विंड है उसने एक दिन कहा. कम ओवर द मिडोज. मिडोज घास के मैदान. कम ओवर द मिडोज विद मी एंड प्ले, कि मेरे साथ घास के मैदानों में आओ और खेलो. पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड. तुम अपनी जो ड्रेसेस है रेड और जो गोल्ड कलर की, आपने देखा होगा जो पत्तियां हैं सूखने के बाद रेड और गोल्डन कलर की हो जाती हैं. सो वो वही कहती है, पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड, की रेड और जो गोल्ड कलर की ड्रेसेस हैं वो आप पहन लो. फॉर समर इज गॉन, क्योंकि जो समर है वो चला गया है. एंड द डेज ग्रो कोल्ड, और जो दिन हैं कैसे हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं. समर गर्मियाँ, तो गर्मियाँ चली गई हैं, सर्दियाँ अब आ गई हैं, दिन और ज़्यादा ठंडे हो गए हैं. सून एज द लीव्स हर्ड द विंड्स लाउड कॉल, कि जैसे ही, सून जल्दी ही, जैसे ही जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, हर्ड द विंड्स लाउड कॉल, उन्होंने जो हवा की जो पुकार थी उसको उसने सुना. डाउन दे केम फ्लटरिंग वन एंड ऑल. सो डाउन दे केम, तो वो नीचे आ गई. फ्लटरिंग, फ्लटरिंग फड़फड़ाते हुए. वन एंड ऑल, एक और उसके बाद सभी. ओवर द ब्राउन फील्ड्स दे डांस्ड फ्ली. ओवर द ब्राउन फील्ड्स, ब्राउन फील्ड्स क्यों कहा गया है, क्योंकि गर्मी के बाद जैसे पतझड़ हो गई है, पत्ते सारे झड़ गए हैं, तो जो फील्ड्स हैं, जो मैदान हैं, उनके ऊपर केवल और केवल वो सूखी पत्तियां हैं, इसलिए वो ब्राउन हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर ब्राउन फील्ड्स कहा गया है. ओवर द ब्राउन फील्ड्स दे डांस एंड फ्लीव, तो जो ब्राउन फील्ड्स थे उनके ऊपर वो डांस करती हैं और उनके ऊपर से उड़ती हैं. सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग्स दे न्यू, और वहाँ से उठते हुए वो सिंग करती है, जो सॉफ्ट सॉन्ग्स हैं उनको वो सिंग करते हैं, जो सॉन्ग्स गाती हैं उन्हें वो गाती हैं.
डांसिंग एंड विरलिंग, डांस करते हुए, विरलिंग घूमते हुए, द लिटिल लीव्स वेंट, लिटिल जो लीव्स है छोटी पत्तियां जो हैं वो चली जाती हैं। विंटर हैड कॉल्ड देम, विंटर हैड कॉल्ड देम, कि जो सर्दियां हैं उन्होंने उसे बुलाया है, एंड दे वर कंटेंट, और वो उससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। सून फास्ट asleep in their earthy beds, सून फास्ट asleep, तो जल्दी ही सो जाती हैं, इन देयर अर्दी बेड्स, उनकी जो ज़मीन पर जो उनके बेड्स हैं वहाँ पर वो सो जाते हैं। दैट मीन्स जो हवा में पत्तियाँ जो उड़ रही थी वो अपने जो जो धरती पर वो गिर जाती हैं, तो वहाँ पर वो उनके लिए बेड्स के रूप में यूज़ किया गया है। द स्नो लेड अ कवलेट ओवर देयर हेड, और जो स्नो है मतलब जब वो घास की पत्तियाँ उस मैदान में गिर जाती हैं, वहाँ पर नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं, तो उसके बाद जो बर्फ़बारी होती है उसके अंदर जो स्नो है वो उनके ऊपर एक चादर के रूप में ढकी जाती है। सो द स्नो लेड अ कवरलेट ओवर देयर हेड्स, और जो बर्फ़ है वो उनके सिर के ऊपर से चादर ढक देती है, तो बर्फ़ की चादर उनके ऊपर ढक देती है। सो बेटा इसको एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, आपकी बार केवल इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। Come, little leaves, said the wind one day, come over the windows with me and play. Put on your dresses of red and gold, for summer is gone and the days grow cold. Soon as the leaves heard the wind's loud call, down they came fluttering one and all. Over the brown fields they danced and flew, singing the soft little songs they knew. Dancing and whistling the little leaves went, winter had called them, and they were content. Soon fast asleep in their earthy beds, the snow laid a coverlet over their heads. सो बेटा आप इस पोएम को पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। सो आंसर दिस क्वेश्चंस, चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। वेयर डिड द लीव्स कम फ्रॉम, कि जो लीव्स है वो कहाँ से आई थी। फाइंड अ फ्रेज इन द पोएम दैट सपोर्ट्स योर आंसर, आपको अपनी पोएम में से एक फ्रेज को फाइंड आउट करना है जो आपके आंसर